नंबर 450 एक दिल छू लेने वाली कहानी है। मैंने रात के खाने की तैयारी पूरी कर ली। तभी रसोई से निकलते समय मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। रास्ते में बहुत देर हो चुकी थी। मगरिब की नमाज शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे, आज माँ लेना भूल गई हमें ट्यूशन से। मैंने सोचा। मैं तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की ओर बढ़ गया। माँ, आपने इतनी देर लगा दी। 7 साल के रेहान ने शिकायत भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हुए कहा, जबकि 6 साल की अनम भी मुंह फैलाए चल रही थी। हम आपकी बात तभी मानेंगे जब आप मानेंगे। हम शनिवार को नैनो के घर पर रुकते हैं। चलो जल्दी चलो, तुम लोगों के पापा भी घर आने वाले होंगे। मैंने उन दोनों का हाथ थाम लिया और सामने वाली गली में घुस गया। वह गुजरते हुए झिझक रही थी। उफ मम्मा, मुझे यह देखकर डर लग रहा है कि यह घर कितना डरावना है। रेहान ने मकान नंबर 450 की ओर देखते हुए कहा, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रात को काम खत्म करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो अजीब सी डरावनी बारिश हो रही थी। घर मेरी आंखों के सामने आ गया। इस घर से मेरा अतीत जुड़ गया। मैं धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे पिता सेना में थे, जबकि मेरी माँ एक साधारण गृहिणी थी। मैं इंटर में था, इसलिए बाबा ने मेरी माँ की इच्छा पर एक बड़ा घर खरीदा, क्योंकि जिस घर में हम थे वह हमारे लिए बहुत छोटा था। जिस दिन बाबा ने नया घर खरीदा, हम सभी भाई बहन बहुत खुश थे। यह 2 मंजिला बंगला बहुत सुंदर था। नीचे एक बड़ा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और रसोई घर वाला 3 बेडरूम था, जबकि ऊपर 2 बेडरूम वाला टीवी लाउंज और एक अध्ययन कक्ष था। वहाँ नीम और बेर के पेड़ों वाला एक छोटा सा बगीचा था और एक कार को पार्क करने के लिए पर्याप्त बड़ा बरामदा था। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर छोटी सना, जो मुझसे 1 साल बड़ी थी, और हमारा सबसे छोटा भाई, जो उस समय 7वीं कक्षा में था। हम 3 बहनों ने ऊपर का शयन कक्ष लिया, जबकि हारिस नीचे अम्मा बाबा के साथ रहता था, क्योंकि हम 3 बहनें काफी शर्मीली थी। इसलिए हम एक शयन कक्ष में एक साथ सोते थे। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, उस दिन हम बहुत थके हुए थे और देर रात तक सामान पैक कर चुके थे। बाकी काम कल करना। अब सो जाओ। जब माँ ने खाना खा लिया तो हम तीनों बहनें आकर लेट गईं। हम इतने थक गए थे कि लेटते ही हमें नींद आ गई। ऐसा लगा कि कोई बाहर का दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मेरी चीख सुनकर मेरी बहनें उठ गईं। घबराकर महरीन मेरे पास आई और पूछा, तुम बिल्ली से डरते हो?
उसने आश्चर्य से बिल्ली की ओर देखते हुए कहा और मैं वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। शनिवार की रात हम तीनों बहनें देर रात तक जागकर बातें करती रहीं। रात के 2 बज रहे होंगे। जैसे ही हम बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे रसोई से आवाज आ रही हो। रसोई में देखा तो सामने खिड़की पर काली बिल्ली बैठी थी। वह हमें देखकर उछलकर सामने वाले कमरे में घुस गई। हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी हमारी नजर सामने जल रहे चूल्हे पर पड़ी। वहां से कुछ ऐसी बदबू आ रही थी, कुछ पक रहा था तो लारेन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। इस पर मेरी माँ को डांटने लगी कि जल्दी सो जाओ। रविवार को मौसी अपने परिवार के साथ देर रात तक हमसे मिलने आई। वह अपने घर चली गई। फिर हम 3 बहनें और माँ नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे थे, जबकि अबू और हारिस माँ को देखने के लिए सोने चले गए थे। वह सीढ़ियों पर लेटी हुई थी। अरे एलेना, बेटा, ऊपर देखो, एक बच्चा रह गया था। मौसी के छोटे छोटे बच्चे थे। माँ को शरारत से लगा कि ऊपर कोई बच्चा नहीं बचा है। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी, फिर दीवार, लेकिन मुझे छोटे बच्चे की परछाई दिखी। मैं उठकर ऊपर देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर मैं डर गया और जल्दी से नीचे आ गया। तभी मैंने माँ को बताया कि वहां है, ऊपर कोई नहीं है, इसलिए माँ भी चुप हो जाए। हम सभी सोच रहे थे कि यह छाया किसकी है, जबकि ऊपर कोई बच्चा नहीं था। हम सभी परिवार को मेरे चचेरे भाई की शादी के लिए इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्ते बाद जब हम घर वापस आए तो हमें एक अजीब आश्चर्य हुआ। वह बहुत आश्चर्यचकित था, लेकिन हारिस ने कहा लगता है नौकरानी रोज काम पर आती जाती थी। जब मैं अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गया तो बाथरूम का गीला फर्श देखकर चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाथरूम का इस्तेमाल किया हो। फिर तो यह सामान्य हो गया। जब घर के सदस्य घर से बाहर होते तो बाथरूम भी जाता और देर रात रसोई में सरसराहट की आवाजें आती। हम भविष्य में उस काली बिल्ली को घर के आसपास घूमते हुए देखते। हम लोग अब धीरे धीरे ऐसी चीजों के आदी हो रहे थे कि तभी वो भयानक घटना घटी, जिसके बाद हम तुरंत उस घर से निकल गए। रात में किसी समय माँ की आंख खुली और उन्हें लगा कि छत पर कोई है। उन्हें लगा कि हम बहनें सोने की बजाय बातें करने में व्यस्त हैं। 10-12 अजीब से दिखने वाले लोगों को बैठे देख दृश्य इतना भयावह था कि फज्र की नमाज के लिए अम्मी बेहोश हो गईं। जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में नहीं पाया तो लाउंज में आए और अम्मी को सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिरा हुआ पाया। होश में आने पर जब अम्मी ने रात का मंजर सुनाया तो अबू ने तुरंत फैसला किया कि इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, घर छोड़ देना ही बेहतर है। इसलिए हम घर से निकल गए। आज इतने सालों बाद भी हमारे शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है जब हम सोचते हैं
कि जिसे हम 6 महीने तक बिल्ली समझ रहे थे वह वास्तव में एक जिन्न था।